कहिए कैसे हैं आप। देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं जो हस्बैंड से बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसको करेंगे अगर तो लड़ाई झगड़ा होगा, माहौल अशांत होगा। वहीं कुछ बातें ऐसी हैं अगर हम हस्बैंड से करेंगी तो आपसी रिश्ता बेहतर बनेगा और माहौल भी शांत रहेगा। अब ये तो हर एक वाइफ चाहती है, हर एक वाइफ तो यही चाहती है ना, घर का माहौल एकदम शांत रहे, रिश्ता बेहतर बने, चाहती है ना। तो आज की वीडियो इसी बारे में कि ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो हमें अपने हस्बैंड से ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली बात, कोई फैमिली इशू है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि वाइफ करती नहीं है हस्बैंड से बात, इस बारे में करती नहीं है। मतलब वो ये सोचती है कि इनको तो पता ही लग जाएगा, इनको तो समझ ही आ जाएगा। मतलब एक तरह से हस्बैंड को वो माइंड रीडर समझती है कि ये तो समझ ही लेंगे मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। पर बोलनी चाहिए, बोलती नहीं है। तो हस्बैंड को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि ये तो समझ ही जाएंगे या इनको बताने की क्या जरूरत है, इतना तो इनको पता ही होना चाहिए। बोलना चाहिए, अपने मुंह से बताना चाहिए। अब जैसे कि एक लेडी है, उसकी जॉइंट फैमिली है, तो उसके चलते उसको बहुत काम रहता है। मतलब दिन भर उसको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती। उसका ये मन है कि एक हेल्पर हो, पर वो ये क्या सोच रही है कि इनको तो पता ही होगा, इनको दिखता नहीं है क्या, मतलब इतना काम रहता है मेरे को, ये सोच। या एक लेडी है, उसकी जो मदर इन लॉ है ना, वो बात बात पे ताने देती है, बात बात पर शिकायतें करती रहती है। मतलब उसके सामने उसके लिए नेगेटिव भी बोलेगी, उसको तंग भी करेगी। तो अपने एंड पर तो वो जो वाइफ है वो बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश कर चुकी, मतलब रीज़न भी पूछ रही है उनसे, अपनी मदर इन लॉ से, क्या वजह है, मैं ठीक करती हूँ। पर उनकी नेचर है ना, वो बदल ही नहीं रही, वो ठीक ही नहीं हो रहे। तो ज़रूर बात करनी चाहिए इस बारे में अपने हस्बैंड से कि बताओ मैं क्या करूँ। चाहे तो किसी हेल्पर की बात है, ये तो मैंने जैसे दो एग्जांपल्स दिए हैं। चाहे हेल्पर की बात है कि मुझे सारा दिन मैं काम कर करके थक जाती हूँ, मुझे कोई मदद के लिए चाहिए ही चाहिए ही चाहिए, चाहे फुल टाइम हो, चाहे सुबह शाम आती हो मेड, वो रखवा दो, पर मेरे को चाहिए ही चाहिए। ऐसे मदर इन लॉ की मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रीज़न है, आप मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इनको बहुत समझाया, खुल के भी बात की, पर ये नहीं समझती हैं। हर बात पे मुझे गुस्सा करती हैं, हर बात पे मुझे ताना देती हैं। ये बात हम, पता है क्या है, ये बात मैं किस लिए कह रही हूँ कि हस्बैंड से ज़रूर करनी चाहिए। जहाँ करनी चाहिए वहाँ करती नहीं है, जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ करती हैं। अब जैसे कि अपने मायके में शुरू कर दी बात कि वो तो ऐसी है, या हमारे घर में तो कोई नौकर नहीं है, मैं तो काम कर करके थक जाती हूँ, मेरे को तो समय ही नहीं मिलता, इस तरह की बात। या फिर अपने पड़ोसन से कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, उनकी इस तरह की बात। या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे बातें कर रही हैं अपने अपने हस्बैंड्स की, तो उसने भी कर दी कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे, मेरे हस्बैंड ऐसे। तो यहाँ बात करके क्या फायदा होगा। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप बुराई कर रही है ना अपनी फैमिली की, अपनी फैमिली, अब एक फैमिली है आपकी, मान के चलिए, अब दो नहीं है, आप अलग फैमिली की नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली की बुराई कर रही है तो इसका मतलब आप अपनी भी बुराई कर रही हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये चीज तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्या करती है, एक तो ये चीज, या फिर किसी से बात नहीं करेंगी, चुप हो जाएंगी, अंदर ही अंदर घुटती रहेंगी, अंदर ही अंदर सहती रहेंगी। ये भी गलत है, ये खुद की सेहत के लिए गलत है। इसलिए बेहतर क्या है, बेस्ट क्या है, अपने हस्बैंड से खुल के बात कीजिए ना कि इस तरह की बात है, ये हो रहा है मेरे साथ, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो एक तरह से आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, समझ रहे हैं आप। समझना चाहिए इस बात को। मतलब हमारे माइंड में खुद ही इतनी नेगेटिविटी है, तो कैसे ठीक होगा, रिश्ता कैसे बेहतर बनेगा, रिश्ता कैसे मजबूत बनेगा। अब मैंने जैसे बोला कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, यही बात सुनकर बहुत लेडीज हंस भी रही होगी, वो बेस्ट फ्रेंड, ये और बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्यों हुई ये सिचुएशन, ये क्यों आ रही है, इसको समझिए आप, इसको समझने की जरूरत है। देखिए बात करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो फिर बातें बनेगी, लड़ाई झगड़ा होगा अलग, संबंध खराब होंगे अलग। तो इस चीज पर जोर देने की, कहीं भी कोई फैमिली इशू आता है, किसी के बारे में भी आता है, हस्बैंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले उन्हीं से बात करनी है और खोल के करनी है। अब आती है दूसरी बात, कोई सपना है, कुछ करना चाह रही हैं
उस बारे में अपने हस्बैंड से खुल के, जैसे एक शादी हुई अभी तो वो चाह रही है जॉब करना, हस्बैंड से बात कर नहीं रही क्योंकि पहले तरह की कोई बात नहीं हुई थी, अगर अब की तो हस्बैंड को अजीब सा लगेगा, बुरा लगेगा, तो वो चुप है, नहीं कर रही बात, पर उसका मन है, सपना है एक तरह से। अच्छा, फिर जैसे मान लीजिए शादी को 8-10 साल हो गए, बच्चे अपना स्कूल में बिजी हैं, हस्बैंड अपना ऑफिस में बिजी है, तो एक वाइफ है पूरा दिन घर पे रहती है, उसके पास बहुत टाइम है, कुछ करना चाह रही है क्रिएटिव, तो इस बारे में कि भाई मैं भी कुछ काम करूं, जैसे आजकल का माहौल देख रही है कि किस तरह से लेडीज आगे आ रही है, किस तरह से घर बैठे बैठे वो काम भी करती हैं, तो हस्बैंड से इस बारे में बात करूं तो ये ज़रूर करनी चाहिए, भाई मैं भी कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करूं, पैसे कमाऊं मैं घर बैठे बैठे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, तो इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए, हो सकता है 3-4 साल पहले या 5-7 साल पहले हस्बैंड ने मना कर दिया हो, पर आज बात कुछ और है, समय बदल रहा है ना, तो हो सकता है समय बदलते के साथ उनकी सोच में भी बदलाव आए, उनको भी लगे कि हाँ भाई ठीक है, अगर कर सकते हैं तो करिए, ज़रूर करिए, पर बात करने से पहले अपना होमवर्क ज़रूर करना है। होमवर्क कैसे कि जो मैं चाह रही हूँ करना, किस तरह से करूँगी, मतलब एक प्लानिंग करके, सॉलिड प्लानिंग हो कि इस तरह से करूँगी, इतने टाइम करूँगी, ये रहेगा, इतना खर्चा आएगा और इस तरह से होगा और इतना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, इतना पैसा मैं कमा सकती हूँ, इस तरह से पूरा सॉलिड प्लान बनाकर उनके सामने रखें। फिर मतलब ही नहीं कि ना हो जाए, मतलब ही नहीं ना हो जाए, तो इस बारे में खुलकर, मतलब अंदर ही अंदर बात को नहीं रखना, जो चाह रहे हैं ना वो हस्बैंड से जरूर क्लियर करना ही है, मतलब एज्यूम करके नहीं बैठना, नहीं नहीं ये तो मना कर देंगे, आप खुद तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आलस तो आप में आ रहा है और फिर नाम उनका लगा देते हैं, नहीं नहीं वो नहीं चाह रहे थे, इसलिए खुलकर बात करनी चाहिए। अब आती है तीसरी बात, घर गृहस्थी में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, पर अपने इमोशंस को दबाकर नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं रखना, मतलब किसी भी तरह का डाउट है तो उसको क्लियर जरूर करना है, अपने मन में नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं रखना, इससे सेहत पर बहुत बड़ा इशू खड़ा हो सकता है, ये मान के चलिए। अब जैसे एक वाइफ है, उसको ये शक है कि हस्बैंड का कहीं पे अफेयर चल रहा है, वो इसलिए कि जैसे वो बहुत लेट आते हैं ऑफिस से, शाम को बहुत लेट आते हैं, अच्छा घूमने जाते हैं पार्क में, सुबह और शाम 2 टाइम घूमने जाते हैं, अच्छा जब फ़ोन आता है, घर पे होते हैं, फ़ोन आता है तो दूसरे कमरे में चले जाते हैं या घर से बाहर चले जाते हैं, तो इस चक्कर में उसको ये डाउट है ना, इस चक्कर में ऑफिस फ़ोन करती रहती है वो, दिन में 2-2 3-3 बार रिसेप्शन पे कि भाई उनसे बात करनी है, फिर वो बोलेंगे मीटिंग में, अच्छा मीटिंग में किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ हो रही है मीटिंग, मतलब ये जानने की कोशिश करती है। जैसे वो हस्बैंड घूमने जाते हैं पार्क में तो बच्चों को साथ भेज देती है कि देखना पापा किसके साथ घूमते हैं, किसके साथ बातें करते हैं, या जब हस्बैंड इधर उधर हुए तो उनका फ़ोन चेक करने लगती है कि किससे बात हुई, कितनी बात हुई, व्हाट्सअप कॉल किसकी थी, किससे बात हुई, कितनी देर बात हुई, मतलब इस तरह की बातें। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जब तक आप 100% श्योर ना हो ना, तब तक शांत रहना चाहिए, मतलब आप ये मान के चलिए कि जहां से, जब से शक की एंट्री होती है ना, प्यार और विश्वास उसी रास्ते से बाहर निकल जाता है और वो लौट के भी नहीं आता। तो 10 बार सोचिए, अपने आप को मन ही मन कंफर्म कीजिए, मतलब अगर आपके पास बिल्कुल ही प्रूफ है, पक्के प्रूफ हैं, ऐसे नहीं है कि भाई पार्क में घूमने जा रहे हैं, किस ले जा रहे हैं, किसी लड़की का चक्कर है, या फिर फोन पे बात कर रहे हैं, दूसरे रूम में चले गए, जरूर मेरे से कोई छुपा रहे हैं, ये चीजें मत, मतलब एज्यूम मत कीजिए, मन में मत सोचिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसकी वजह से डाउन होती जा रही है, रीजन कोई और भी हो सकते हैं ना, आप इस तरह से मत सोचिए। पर अगर 1% भी आपको डाउट है ना, खुल के बात कीजिए कि क्या वजह है इसकी, मतलब इस तरह से हो रहा है, मेरे मन में थोड़ी सी चिंता है, शंका है, आप उसको क्लियर कीजिए, खुल के बात करनी है। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जब मैं बात करती हूँ ना कि खुल के बात करो, तो खुल के का ये मतलब नहीं होता कि जोर जोर से करो, चिल्ला के करो, मतलब रूडली करो, ये मतलब नहीं है। खुल के मतलब है सारी बात, और सारी बात कैसे कि पहले अपना होमवर्क तैयार किया हो, भाई किस समय आपको डाउट हुआ था, कब लगा था, क्यों लगा था, ताकि जब आप बात करने बैठो ना तो सारी बातें क्लियर हो जाए एक ही बारी में। फिर ये ना ओहो ये बात कहना भूल गई थी, ओहो वो बताना भूल गई थी, पहले आप खुद प्रिपेयर हो, तब खुल के मतलब सारी बात। पर जो आपका लहजा हो ना, बिल्कुल सभ्य होना चाहिए,
ऐसे तुनक के या टॉन्टिंग वे में इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये बातें कल को हमारे ऊपर भी आ सकती हैं और ये देख लीजिए कि ये बातें सुन के कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी बात करें ना, बहुत अच्छे नर्म लहजे में, सभ्य लहजे में, क्योंकि ये है आपके संस्कार। समझ रही हैं आप इस बात को? तो जब भी बात करनी है बेशक क्लियर कीजिए, खुल के कीजिए, पर आराम से। अब आती है चौथी बात, कोई बात छिपानी नहीं है, झूठ नहीं बोलना। मतलब बात कर रहे हैं तो ये नहीं है कि बात कर रहे हैं तो झूठ भी बोल दिया, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। अब जैसे कि एक वाइफ है, उसकी फैमिली में मतलब उसके जो पेरेंट साइड है, उसके मायके साइड पे है, तो उनको ना पैसे की जरूरत पड़ी। हस्बैंड से बिना पूछे उसने 20,000 रुपये उनको दे दिए। अब जब हस्बैंड को जरूरत पड़ी 20,000 की, उन्होंने अपनी वाइफ के पास रखवाए हुए थे, उन्होंने पूछा वो कहाँ है, तो एक बार तो आप ले गए थे, हाँ आप तब निकाल के ले गए थे, अच्छा मैं देखती हूँ कहीं और ना रखे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उनको दिए थे। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो ये चीज नहीं करनी। अगर मायके वालों को या किसी को भी जरूरत है ना, तो उनसे खुल के डिस्कस करना है, भाई उनको पैसे की जरूरत है, आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब आप ना अब ये मत समझिए कि आप अब दो लोग हैं, एक लोग हैं, एक परिवार है, मिलके रहना है, जो भी काम करना है मिलके करना है। अब आप ये देखिए, आप हस्बैंड पे शक कर रही हैं, तो क्या हस्बैंड आप पे शक नहीं करेंगे कि इसको दिए थे 20,000, इसने किसको दे दिए? उनके माइंड में नहीं आएगी गलत बात? तो खुल के, जब हमें बुरा लग सकता है तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? तो कोई भी बात है ना, छुपानी नहीं है। मतलब उनसे खुल के बात करनी है कि भाई मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, आप कहो तो मैं उनको कुछ पैसे दे दूं, उनको अच्छा लगे। आप इस तरह की बात करेंगी ना तो उनको यकीनन अच्छा लगेगा, पर झूठ बोलेंगी ना तो रिश्ते में दूरियां आएंगी। मतलब बात बात पे झूठ बोलने लगेंगी। आप बात भी कर रही हैं, उल्टा झूठ भी बोल रही हैं और बार बार झूठ बोल रही हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, पर झूठ नहीं बोलना। कोई भी बात छिपानी नहीं है उनसे। अब आती है पांचवी बात, जब भी हस्बैंड काम के लिए बाहर जाए तो अच्छे से उनको सी ऑफ करना है, मतलब स्माइल के साथ, और वेव करके उनको बाय करना है, और ये भी बोलना है आप अपना ख्याल रखना। और खाना जो पैक करके दिया वो फिनिश होना चाहिए, आपके फेवरेट बनाए हैं राजमा चावल। मतलब इस तरह की बात कि उनको अच्छा लगे। फिर अगर लग रहा है कि ऑफिस में कोई टेंशन है, कोई बात है, मतलब 2-4 दिन से मैं देख रही हूँ बड़े चुप चुप से हैं, कोई ना कोई बात ज़रूर है, तो कम से कम घर का माहौल शांत रखें। मतलब कुछ भी ऐसा ना बोलें, कुछ भी ऐसा ना बोलें कि उनको और ज़्यादा टेंशन हो जाए, उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। मतलब कोशिश करें कि घर का माहौल एकदम शांत रखना है। या फिर कुछ ऐसा बोलना है कि आप इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशानी में लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, क्या मैं किसी काम आ सकती हूँ आपके, या आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। जैसे हस्बैंड ने कुछ शेयर किया, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम मिलके इस प्रॉब्लम का फेस करेंगे, सामना करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब हो जाएगा। और उनको मोटिवेट करना है, मतलब उनको एनकरेज करना है कि आप तो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से इजीली बाहर निकल सकते हो। मतलब उनकी कोई बात लेके कि तब ऐसा हुआ था, आपने कितना अच्छा किया था, कितना अच्छा स्टेप उठाया था, है ना। मतलब उनको अप्रिशिएट भी करना है, ताकि उनको ना एक नया, उनके अंदर एक जोश आए कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, और मेरी वाइफ मेरे साथ है, मुझे प्रॉब्लम क्या है। इस तरह की बातें अगर हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, मतलब चाहे उनको मोटिवेट करना है, चाहे उनको अप्रिशिएट करना है, चाहे उनको एनकरेज करना है, कुछ भी, भाई मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये समय भी निकल जाएगा। मतलब कुछ भी ऐसा बोलना है ताकि उनमें एक अलग जोश आए। बहुत फर्क पड़ता है। मतलब उनको भी लगता है कि हाँ कोई है मेरा अपना, कोई बहुत खास है। मतलब इनडायरेक्ट वे में हम उनको स्पेशल फील करा रहे हैं, जो कि हमें समय समय पर कराना ही है। इन्हीं बातों से तो बनता है रिश्ता, इन्हीं बातों से संबंध होते हैं गहरे। देखिए, रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी फीलिंग्स को समझने से गहरा होता है। और रिश्ते की कदर पता है किस तरह करनी चाहिए? पैसे की तरह। जैसे पैसे को कमाना तो बहुत मुश्किल है, गंवाना आसान है, ऐसे रिश्ते को भी कमाना बहुत मुश्किल है, गंवाना बहुत आसान है।
तो इसको सहेज के रखिए, मतलब बना के रखिए और बातें करते रहिए। बहुत फर्क पड़ेगा रिश्ते में, बहुत बेहतर बनेगा रिश्ता। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।